हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। और कैसे हैं आप सभी भाई? आर्मी एओसी की जो नई भर्ती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि आर्मी एओसी होती क्या है। सबसे पहले आर्मी एओसी के बारे में बता दूं मैं। आर्मी एओसी का मतलब होता है ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होता है, जिसका मुख्य काम होता है सेना को हर प्रकार की सामग्री मुहैया कराना, जैसे कि ड्रेस यानी वर्दी, और साथ ही साथ जो हमारा एम्यूनेशन होता है या फिर जो वेपन्स होते हैं, हथियार की सामग्री हो या हथियार से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराता है? आर्मी एओसी कराता है। ठीक है। तो एओसी जो कि अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी की। इसमें आपको डायरेक्ट परमानेंट होने का मौका मिलता है। जब आप भर्ती होते हैं तो परमानेंट भर्ती होने का मौका मिलता है। अब आपको परमानेंट भर्ती होने के लिए योग्यता क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है आपकी पूरी जानकारी डिटेल में देखें, क्या योग्यता है, क्या क्या कुछ रहने वाला है। तो यह है आर्मी एओसी। ठीक है। आर्मी एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, जो कि प्रोसेस देखेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें जो डिपार्टमेंट होगा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होगा एओसी, और जो पोस्ट होंगी वो ग्रुप सी की होंगी। फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और ऑल इंडिया लेवल पे आपकी वैकेंसी होंगी, यानी पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से इसमें फॉर्म भर पाएगा। ऑल इंडिया लेवल पे इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। लड़का या लड़की ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, उड़ीसा से हूँ। पूरे देश में से आप कहीं से भी हो, किसी भी जगह से हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी योग्यता है और आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, तो आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है। तो देखें ध्यान से, इसमें जो हमारे पद रहते हैं, पोस्ट नेम क्या क्या है इसमें वो देखेंगे ध्यान से। इसमें जो हमारे पद रहते हैं, ट्रेड्समैन मैट के पद रहते हैं, फायरमैन के और जेओए के, मटेरियल असिस्टेंट के, ड्राइवर के, टेली ऑपरेटर के, कारपेंटर और जी पेंटर, एमटीएस सफाई वाला और वॉचमैन, स्टोर कीपर, अर्मोयर और जी वेल्डर। तो आप क्वालिफिकेशन को देख कर ही समझ गए होंगे कि भाई इसमें तो टेक्निकल ट्रेड भी आपकी चाहिए ही चाहिए, यानी कि आपके पास में टेक्निकल कोई डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जो मेन चीज़ है वो आप समझे ध्यान से। जैसे वेल्डर है, तो वेल्डर के लिए जो है आपके पास में आईटीआई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्पेशली आपने आईटीआई किया होना चाहिए वेल्डिंग वेल्डर से। और वॉचमैन है, तो वॉचमैन यानी कि आप जो है सिक्योरिटी गार्ड की भी इसमें जॉब ले सकते हैं। पेंटर, जितने भी ऐसी हमारी टेक्निकल ट्रेड हैं, जैसे पेंटर है या फिर आपका वेल्डर है, या जितने भी इसमें ट्रेड है हमारी टेक्निकल, हर ट्रेड पर आपके पास में आपका या तो आईटीआई होना चाहिए। अगर आईटीआई नहीं है तो उस ट्रेड से संबंधित आपके पास में कोई सर्टिफिकेट हो, लेकिन चाहिए। समझ रहे हो? उस चीज ट्रेड से संबंधित कुछ ना कुछ आपके पास में होना चाहिए। अब जैसे कि हमारा एमटीएस है, तो एमटीएस के लिए तो केवल आप क्या होने चाहिए? 10वीं पास केवल होने चाहिए एमटीएस के लिए। और मटेरियल असिस्टेंट है, जैसे मटेरियल असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए? तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ बता दूँ क्लियर करके। जैसे कि शायद आगे भी दे रखा होगा, पहले आगे देख लेते हैं, कभी क्वालिफिकेशन आगे पूरा दे रखा होगा। ठीक है, ये देखें आप। ट्रेड्समैन मैट के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए। फायरमैन के लिए आपने 10वीं पास किया हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ एक चीज़। फायरमैन में सीआईएसएफ में जो भर्ती निकलती है 12th क्लास से, उसमें तो आप डायरेक्ट भर्ती हो जाते हैं फायरमैन के लिए। बाकी हमारी जो भी भर्ती आती है फायरमैन की, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में आती है, चाहे आर्मी एओसी क्यों ना हो, इसमें आप एक बात ध्यान रखें, आपके पास में या तो 6 मंथ का क्या होना चाहिए, 6 माह का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, या फिर आपके पास में होना चाहिए 12 माह का, जिसे आप कहते हैं फायर सब ऑफिसर। क्या कहते हैं? फायर सब ऑफिसर। क्या कहते हैं? फायर सब ऑफिसर। ठीक है, ठीक है भाई, फायर सब ऑफिसर। तो आपके पास में जो आपकी योग्यता है, फायरमैन के लिए स्पेशली बता दूं मैं, बहुत सारे बच्चे 10th पास इसमें फॉर्म भर देते हैं, फिर बाद में उनको समस्या आती है, क्योंकि जब वो फाइनल मतलब पहले भाग दौड़ कर लेते हैं, फिर रिटर्न करते हैं, फिर उसके बाद में ट्रेड टेस्ट आता है, और ट्रेड टेस्ट में जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर उनको आउट कर दिया जाता है, क्योंकि विदाउट ऑफ द नॉलेज ऑफ फायरमैन। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जहाँ पर आप अटक जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता ये पूछ क्या रहे हैं। जैसे कि कोयले और लकड़ी की आग जब लग जाती है तो उसको कौन सी आग बोलते हैं? ये तो एक साधारण सा प्रश्न हो गया। इसमें
आपका बहुत अच्छे तरीके से एवल्यूशन होता है, तो उसमें फिर आप पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये यहाँ पे 12 माह का आपके पास में हो या 6 महीने का हो, कोई सा एक आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मटेरियल असिस्टेंट के लिए स्पेशली ध्यान रखें, आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आपके पास में डिप्लोमा हो मटेरियल असिस्टेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें मटेरियल असिस्टेंट के पद पर आप काम करते हैं, तो उनको डिप्लोमा डिग्री या फिर एक्सपीरियंस आपका चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें मटेरियल असिस्टेंट में आपका ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है या फिर आपके पास में डिप्लोमा हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मिनिमम आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए ध्यान रखना है ये बात। और मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष, मटेरियल असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है और SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलती है। कुल मिलाकर के देखें तो आयु काफ़ी सारी आपको छूट मिल जाती है आयु में। जनरल और EWS के जो बच्चे हैं उनके पास में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होती है, उनको तो लगातार अपना संघर्ष बराबर रखना होता है। कोशिश किया करें जितने भी जनरल कैटेगरी से बच्चे हैं कि भाई आप अपनी तैयारी एक ही बार में अच्छे से कर लिया करो, ठीक है। अब देखेंगे आप इसमें हाइट, इसमें आपकी हाइट क्या ली जाती है। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट आपकी 81 से 5 सेंटीमीटर चाहिए। 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में चाहिए। वेट आपको लेके एक चलना होता है, रस्सा भी चढ़ना होता है, एक खड्डा होता है 9 फीट का एक गड्ढा होता है जिससे आपको चढ़ना होता है, उसको आपको मतलब पार करना होता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये है। फिजिकल काफ़ी अच्छा खासा होता है। फायरमैन में तो खास करके मैं आपको बता दूं, फायरमैन में फिजिकल तो दे रखा है 6 मिनट के अंदर, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। सच्चाई कुछ और होने का मतलब है, जैसे आर्मी में आपकी रनिंग होती ना सूत्रम 60, एक तरफ से धड़ाधड़ भागते हैं आप, सेम वही कंडीशन आपकी इसमें होती है। ध्यान रखना है इसमें भी आपको ज़बरदस्त तरीके से भागना होता है। इसमें आगे के टॉप 15-20 बच्चों को ही पकड़ते हैं, ज़्यादा को नहीं पकड़ते हैं, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए तो आगे देखें, जो फिजिकल है ये है आपका फिजिकल है ट्रेड्समैन के लिए। तो इसमें आपकी 1500 मीटर की दौड़ होगी, यानी 1600 मीटर की मानो 6 मिनट में। फीमेल की 1500 मिनट की जो होगी वो 8 मिनट 26 या 30 सेकंड है। 8 मिनट 30 सेकंड में आपकी, ये लड़कियों की होगी 8 मिनट 30 सेकंड में, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? रिटन एग्जाम पहले तो क्या होता था, इसमें पहले फिजिकल ज़्यादा, मतलब पहले फिजिकल होता था, लेकिन अब कुछ परिवर्तन हुए हैं जिसकी वजह से पहले आपको इसमें देखने को मिलता है रिटन एग्जाम, ठीक है। रिटन एग्जाम के बाद में फिर होता है आपका फिजिकल टेस्ट, फिर होता है ट्रेड टेस्ट, फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होता है मेडिकल टेस्ट। इस तरीके से आपका ये सारा कुछ प्रोग्राम सेट होता है। इस तरीके से आपको इस भर्ती को देखना होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे देखें ध्यान से, ठीक है। आगे आपकी सैलरी की बात करें तो ट्रेड्समैन की जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर 56,900 के आसपास है। फायरमैन की 19,900 से 63,000 है। मटेरियल असिस्टेंट की लगभग 92,000 है। तो बेस्ट जो सैलरी है इसमें मटेरियल असिस्टेंट की है, जो कि 92,000 है। 92,000 से मतलब इससे ये है कि भाई है भी तो इसमें स्नातक, आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें आपको लिए ये चाहिए होती है, आपकी सैलरी अच्छी खासी मिलती है। और ग्रेजुएट जो भी हैं हमारे देश में उनकी 92,000 के आसपास हर एक किसी में शुरुआत है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, ठीक है। अब बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म के लिए। तो देखो स्टार्ट प्रिपरेशन, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसके जो हर साल फॉर्म आते हैं एक्सपेक्टेड जो डेट रहती है वो सितंबर की रहती है। तो आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, अगस्त में भी आ सकते हैं, सितंबर में भी आ सकते हैं। और जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे आपको हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे। तो सभी साथी अपनी तैयारी करते रहो। आर्मी में परमानेंट होकर के जाने का ये आपके पास में साधारण और सिंपल सा तरीका है। बढ़िया ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।